अब आपको दिखाते हैं ब्रज में मचे घमासान पर हमारी स्पेशल कवरेज। तो महाकुंभ के बाद मथुरा में मुस्लिम दुकान की एंट्री पर अब संग्राम मच गया है। मंदिर के पास मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री बंद करने की मांग उठ रही है और अब इस मांग का साधु संतों ने भी समर्थन कर दिया है। वहीं मथुरा में अब मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री को लेकर नई बहस भी छिड़ गई है। वहीं मौलानाओं ने इस मांग पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पक्षकार दिनेश फलारी ने दावा किया है कि हमारे हिंदू त्योहारों से मुसलमान नफरत करते हैं और इसका साधु संतों ने भी समर्थन कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये मांग सही है और होली के त्योहार से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। खास तौर पर जो मुस्लिम दुकानदार यहाँ पर रंग अबीर गुलाल व्यंजन के जो दुकान लगाते हैं उन दुकानों पर बैन लगना चाहिए। होली दस्तक दे चुकी है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध होली की शुरुआत बरसाने में हो चुकी है, लेकिन इस बार ब्रज की होली अलग अंदाज में होगी। इस बार ब्रज की होली में सनातनी परंपरा की छाप दिखेगी। इस बार ब्रज की होली पवित्र और सनातनी आस्था के अनुरूप होगी। इस बार मथुरा वृंदावन की होली मुस्लिम समुदाय के बिना होगी, क्योंकि संतों ने लगा दिया है मथुरा वृंदावन की होली में मुस्लिमों की नो एंट्री का बोर्ड। होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया। इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए। कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग। संतों की दलील है कि बरसाना की होली हिंदुओं की है, इसमें मुस्लिमों का क्या काम है। संत समाज का कहना है कि होली के दौरान मुस्लिम समुदाय के जिहादी तत्व डिस्टर्ब कर सकते हैं। दुकानें खोली तो रंग में केमिकल डालने की साजिश कर सकते हैं। लव जिहादी भी होली के दौरान एक्टिव हो सकते हैं। लिहाजा महाकुंभ की तर्ज पर होली के दौरान ब्रज में भी मुस्लिम समुदाय की एंट्री पर रोक लगा दी जाए। हालांकि अब फैसला सरकार और मथुरा प्रशासन को लेना है कि ब्रज की होली बिन मुसलमानों वाली होगी। ब्रज में होली के दौरान मुसलमानों की दुकानें खुलेंगी या फिर बंद रहेंगी, उसके पहले विवाद तूल पकड़ रहा है और जब तक फैसला नहीं हो जाता अभी और मुस्लिम मोहल्लों से कुछ और बड़े और कड़े बोल सुनने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं मथुरा। हमारे साथ चंदन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हिंदू मोहल्ले से। सुमंत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मथुरा के मुस्लिम मोहल्ले से। सबसे पहले चंदन, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कह रहे हैं वहां पर हिंदू समाज के लोग, क्यों बैन होना चाहिए? बिल्कुल प्रत्युष, अगर बात की जाए मथुरा वृंदावन की तो यहाँ रज रज में राधा है और कण कण में कान्हा है। हम यहाँ पर हिंदू मोहल्ले में हैं और उन दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, मुसलमानों की दुकानें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों की दुकानें लगनी चाहिए होली में? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? जब उनका धर्म ही अलग है, हमारा धर्म अलग है। हमारे धर्म के अंदर वो उनका इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से हमारे जो हिंदू लोग हैं उनकी दुकानों से हमको सामान भी उन्हीं दुकानों से खरीदना चाहिए। मुसलमानों को पूरी तरह से बैन होना चाहिए। लेकिन ये संविधान के खिलाफ है और रसखान का जिक्र किया जाता है, रसखान और ताज बीबी का जिक्र किया जाता है। आखिरकार आप मना क्यों करना चाहते हैं? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, क्या कहेंगे आप? हम उनकी दुकानों पे नहीं जाते, ना उनकी मस्जिद में जाते हैं, कहीं नहीं जाते, तो वो हमारी धर्म के विरुद्ध क्यों आए? हम ब्रज के मुसलमानों को बाहर नहीं कर रहे, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे होली के अंदर वो एंट्री नहीं करें। उनको जो हम प्रतिबंध लगाना चाहते हैं वो अपने होली के रंग गुलाल बेचने में, मिठाई बेचने में और हमारे होली के चंदन इतने सालों से ब्रज की होली में हिंदू मुस्लिम मिल करके होली खेलते हैं, इसी बार इसी साल ये प्रॉब्लम क्यों? आदि मानसिकता के मुसलमान हैं, उन पर हम चाहते पूरा। हमारे सहयोगी प्रत्युष ने सवाल पूछा, इतने साल से ब्रज में हिंदू मुसलमान जो है मिलकर होली खेलते आए हैं, इसी साल 2025 में ऐसा क्या हो गया? देखिए, मिलके होली जरूर खेलते आए हैं,
तो अभी तक ऐसे चैलेंज नहीं आए थे कि खून की होली खेली जाएगी, मगर पहली बार इस तरीके का चैलेंज आया है। तो हम सतर्क हो रहे हैं और हमें मुस्लिम समाज का कोई भरोसा नहीं है। ये यहाँ पे अभी अल्पसंख्यक। ठीक है चंदन, मैं आपके पास आऊंगा। मैं जल्दी से सुमंत का रुख कर रहा हूं। सुमंत, इस मांग पर जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज आपत्ति दर्ज करा रहा है, क्या कह रहे हैं, क्यों ये मांग उठ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, इस वक्त मैं बरसाने में मौजूद हूं और बरसाने में राधा रानी की हुकूमत चलती है, यहाँ की सरकार है। राधा रानी मंदिर से महज कुछ मिनट की दूरी पे मौजूद हूं। सामने आप देख सकते हैं ये पूरा मुस्लिम मोहल्ला है, सामने मस्जिद है और इसी मोहल्ले के लोग प्रत्युष जो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और इस पूरे मामले पे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप लोग इस मांग को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? सर, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़िया रहते हैं, बढ़िया मिल के रहते हैं और पीढ़ी से पीढ़ी हमारी गुजर गई, सब भाईचारे में रहते हैं, अच्छा रहते हैं, कोई कैसा बेबाब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, और जैसा मैंने प्रत्युष बताया कि राधा रानी मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे एक मस्जिद है, उसमें अजान कराते हैं। ये आफत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये जो बैन की मांग की जा रही है कि पहले महाकुंभ में और अब की ब्रज की होली के दौरान मुस्लिमों को दुकान नहीं लगना चाहिए, आप इस मांग को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? ये हिंदू और मुसलमान सदियों से मिलके रहते आए हुए हैं और भाई के यानी कि बिल्कुल इस तरीके से भाईचारे के साथ में रहे हैं। यानी कि ईद पर उन लोगों का हमारे पास में आना और हमारा उन त्योहारों के साथ में उनके साथ में कोऑपरेट करना, ये सारा इस तरीके से और ये सदियों से चलता रहा है और ये हम इसे कायम रखेंगे जब तक जिंदे रहेंगे। और यहाँ हम इसी हाल में जो है हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अपने उस पर सौहार्द पर और अपनी खुशियों पर कभी ये जो नफरतें जो चल रही हैं कभी इनको पनपने नहीं देंगे। नफरत को पनपने नहीं देंगे। पीढ़ियों से मुसलमान बरसाना में रह रहे हैं। अब सीधे मैं चंदन के पास चल रहा हूं। चंदन, आपने सुना होगा, इस वक्त मैं बरसाने में मौजूद हूं एक मुस्लिम मोहल्ला में, और किस तरह से यहाँ के मुस्लिम जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम पीढ़ियों से रहते हैं, हम रचे बसे हुए हैं, हिंदुओं के साथ हमारे घर जैसे ताल्लुकात हैं, और जो लोग इस तरह की मांग कर रहे हो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। चंदन, क्या कह रहे हो वहाँ के लोग? एक बार उनसे पूछे जरा, ये जो बातें कही जा रही है उस पर क्या जवाब है उन लोगों का? बिल्कुल वृंदावन के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं सुमंत की वो लोग क्या सोचते हैं, और दुकानदारों से यहाँ पूछते हैं। जी राधे राधे से भाई साहब, यहाँ पे कहा गया कि मुसलमानों को दुकान ना लगाने दी जाए, क्या सोचते हैं आप? सही बात है। क्यों? इसलिए कि वो मीडिया में वो मोबाइल में तरह तरह के थूक कर वो चाट उठ कर रखने वाले, थूकने वाले, इसी की वजह से। ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं। सर, मुसलमानों को दुकान ना लगाने दी जाए, यहाँ संतों की ओर से मांग की गई है, क्या कहेंगे? सही बात है, ये वो दुकान नहीं लगानी चाहिए। क्यों? मुसलमानों के लिए वो अपना कुछ त्योहार नहीं मनाते, हम लोग बनाते तो मारा पीटी करते हैं, वो लोग वो काट मार करते हैं। ठीक है, मुसलमानों को त्योहार मनाने के लिए हम होली में आने दिया जाए, ना दिया जाए, दुकानें लगाने दी जाए? नहीं आना चाहिए। क्यों? मक्का मदीना में हमारे हिंदू जाते हैं क्या? वहाँ मक्का मदीना में हमारे हिंदू नहीं जाते वहाँ। लेकिन यहाँ के बरसाने में जो लोग मुसलमान रहते हैं, सैकड़ों साल से रहते आए हैं, मक्का मदीना के मुसलमान अलग, ब्रज के सिख तो मुसलमान अलग है, अलग है। और दुकानदारों से बात करते हैं, यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि मुसलमानों को यहाँ दुकान लगाने से मना करने की मांग की गई है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल नहीं लगाने देना चाहिए मुसलमानों को। जो हिंदुओं का त्योहार है, इधर पे बहन बेटियों को छेड़ते हैं मुसलमान, आते हैं इधर पे उपद्रव मचाते हैं। कृपया इधर पे उन लोगों को बिल्कुल भी नो एंट्री दी जाए, इधर पे कोई भी एंट्री ना दी जाए वृंदावन धाम। बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा रहा है प्रत्युष और सुमंत, यहाँ पे जो है हिंदू धर्म के जो लोग मानने वाले हैं उनका ये कहना है कि लड़की छेड़ते हैं मुस्लिम, वो थूक जिहाद करते हैं, वो लव जिहाद करते हैं, और इस वजह से उनको नई दुकान लगाने देना चाहिए। ब्रज क्षेत्र में जो महिलाएं आएंगी उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सुमंत। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, देखिए हमारे साथ लोग हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीद है। मोहम्मद रशीद। कितने साल से रशीद जी आप रह रहे हैं? हमारी जिंदगी गुजरी जा रही है, हमारे बड़े बूढ़े की जिंदगी गुजर गई है और यहीं पैदाइश हुए। रशीद जी, मैं समझ गया, आप कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। अभी हमारे सहयोगी चंदन वृंदावन में हैं, वो वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ जब लोगों से पूछ रहे हैं तो लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं अगर त्योहार में आते हैं तो लड़कियाँ छेड़ देते हैं, वो इस परेशानी पैदा करते हैं, कुछ खलल पैदा कर सकते हैं। तो इन आरोपों को कैसे देखते हैं कि खाने में थूक देते हैं, इस तरह के आरोप? ये गलत है। हमारे यहाँ तो बहुत मोहब्बत का हिसाब किताब है, हम तो बहुत प्रेम से होली मनती है, सब काम प्रेम से होता है यहाँ, हमारी कोई ताल्लुक वो नहीं है। ये त्योहार अब नए तो बन नहीं रहे, ये तो सदियों से बनते आ रहे हैं। ये बातों की नफरतें निकालना ये अभी क्यों है? मुझे तो ये ऐसा होता है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुस्लिम समाज पे, आप इससे कितने सहमत हैं, क्या कहेंगे आप?
ये बिल्कुल सहमत नहीं, ये तो बहुत गलत बात है ये इस तरीके से ये आरोप लगाना, क्योंकि ये हमारे आपसी भाईचारे में ये दरारें पैदा करने की और ये आपस में इख्तिलाफ पैदा करने की साजिशें हैं।